ऑलराइट फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो है अपना अपना प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया था, प्रोडक्ट लाइन क्रिएट कर लिया था। अब इस वीडियो में मैंने कुछ नया चेंज किया, वो ये है कि मैं आपको फ्लो दिखाता हूँ। मैंने एक फ़ाइल बनाई है flow.txt। मैं यूज़र पर्सपेक्टिव से वो ये बताना चाहता हूँ कि हमारे वेबसाइट का फ़्लो क्या होगा। वो ये होगा कि हम होम पेज पे जाएंगे, और होम पेज पे जब हम जाएंगे तो हम किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, मान लो मैंने क्लोथ सिलेक्ट कर लिया, एग्जाम्पल क्लोथ्स। एग्जाम्पल लेटर से मैं क्लोथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब क्लोथ्स के हिसाब से सारे के सारे प्रोडक्ट शो हो जाने चाहिए, फिर हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देख सकते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, चीज़ें हमारी कहाँ से चलेंगी, कैटेगरी से चलेंगी। तो मेरे को कुछ ऐसे ही करना है। अगर मैं यहाँ पे चलूँ, मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ दिखाऊँ और मैं चीज़ों को रिलोड करता हूँ, ये देखो अभी तो 3 चीज़ें आ रही हैं मेरे पास। गेट 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 जैसे मैंने पहले बनाया था। अब अगर मैं एक काम और करता हूँ, अगर आप मेरी प्रीवियस प्लेलिस्ट में जो है बने हुए हैं अभी तक, तो आपको ये चीज़ पता होगा या नहीं भी पता। अगर आप भूल चुके हैं तो मैं बता देता हूँ। व्यू सेट्स के अंदर एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं हम लोग मॉडल व्यू सेट्स। मॉडल व्यू सेट, मॉडल व्यू सेट एक खास चीज़ होती है जिसमें क्या होता है, जैसे आप लिस्ट फंक्शन खुद से बना रहे हो, फिर रिट्रीव बनाओगे, फिर डिलीट बनाओगे, फिर पुट बनाओगे, सब कुछ बनाओगे ना। तो हमारा मॉडल व्यू सेट क्या करता है, सारे के सारे फंक्शन हमको बना के दे देता है। सारे के सारे फंक्शन ये हमारा मॉडल व्यू सेट में होता है। तो अगर मैं मॉडल व्यू सेट में जाऊँ तो ये देखो, मॉडल व्यू सेट वही बोला है कि सब लिस्ट भी है, रिट्रीव भी है, सब कुछ चीज़ें हैं मेरे पास। मैं चलूँगा यहाँ पे, अपनी डॉक्यूमेंटेशन को फिर से रिलोड करूँगा, और आप लोग देख सकते हैं, देखो सारे के सारे मेथड आ रहे हैं एपीआई के लिए। एपीआई के लिए सब कुछ आ रहा है। और एपीआई में ये देखो, ब्रांड को गेट कर लो, पुट कर लो, पैच कर लो, सब कुछ है यहाँ पे। अगर आप देखो, मान लो पर्टिकुलर ब्रांड को गेट करना चाहते हो तो आप उसकी आईडी दे दो और आपका काम जो है वो हो जाएगा। तो मैं आपको बस यही बोल रहा हूँ कि अगर आप, मैंने यूज़र फ्लो बनाया है, ये रहा यूज़र फ्लो। कहाँ गया, ये रहा यूज़र फ्लो के हिसाब से। अगर आपको काम करना है तो मान लो होम पेज पे जाके आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, तो कैटेगरी आप इंट आईडी दे के कर सकते हो। जैसे मान लो कैटेगरी ये रही, आईडी दे दो और सारी सारी की सारी कैटेगरी आपको मिल जाएंगी, या पर्टिकुलर कैटेगरी मिल जाएगी। बट मैं ऐसा नहीं चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कैटेगरी के नाम से मैं जो है चीज़ों को सिलेक्ट करूँ। जैसे एपीआई कैटेगरी फिर क्लोथ्स, एपीआई कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स, एपीआई कैटेगरी होम होम प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो जितने भी मेरे को अपना क्वेरी बनानी है वो नेम के हिसाब से बनानी है, ना कि आईडी के हिसाब से। तो अगर मेरे को नेम के हिसाब से बनानी है तो मेरे को ना ये मॉडल व्यू सेट पहली बात तो हटाना पड़ेगा। तो मॉडल व्यू सेट का इस्तेमाल ना बहुत रिजिड हो जाता है, क्योंकि मैं चाहता नहीं मेरे यूआरएल में लोग जो है ऐसे 1 2 3 करके काम हो मेरा। इसलिए मैं ना नॉर्मल व्यू सेट का इस्तेमाल करूँगा। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें एक चीज़, तो यहाँ पे क्या है कि आपके व्यू सेट्स के अंदर रिट्रीव फंक्शन पहले से ही दे रखा है। और ये रिट्रीव फंक्शन क्या करता है, पीके लेता है। ये देखो पीके लेता है, उस प्राइमरी की के हिसाब से ये आपको चीज़ों को रिट्रीव करके देता है। पीके यानी कि आपको आईडी के हिसाब से वो सर्च करके देता है। मेरे को आईडी के हिसाब से करना नहीं है, यानी कि ये भी फंक्शन मेरे को किसी काम का लग नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि ये भी बाय डिफ़ॉल्ट ये लोग पीके से काम करते हैं। देखो बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ काम आईडी से ही होता है। अब ये नई चीज़ आपको सीखनी है, यही तो चीज़ जो है आपको सीखनी है कि अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर से काम ना करके, अगर आपको जो है किसी और चीज़ से सर्च करना है, जैसे कि कैटेगरी स्लैश क्लोथ्स, यानी कि इंटीजर, आप इंटीजर की जगह आपको सर्च करना है मान लो स्ट्रिंग से कैटेगरी स्लैश क्लोथ्स या इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं हम लोग मार्किंग फॉर एक्स्ट्रा राउट। ये एक्स्ट्रा एक्शन, यानी कि हमको ना एक खुद से कोई भी फंक्शन बना लो जो आपको चीज़ों को फेच करके देगा बिना किसी दिक्कत के। बट उसमें कुछ कुछ चीज़ें एक्शन आपको डिफाइन करने पड़ेंगे, एक्शन। और ये देखो जैसे पीके ले रहा है ना, ये यहाँ पे क्या ले रहा है, पीके ले रहा है। इसकी जगह आप जो है कैटेगरी ले सकते हो। यहाँ पे आप आराम से कैटेगरी को ले सकते हो। तो ये चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ। मैं आपको बस ये बोल रहा हूँ कि जो हमको सर्च करना है बाय डिफ़ॉल्ट, वो हमको पर्टिकुलर चीज़ को अगर गेट करना होता है तो आईडी से गेट करते हैं पर्टिकुलर को। बट अगर हमको पर्टिकुलर मान लो स्ट्रिंग के हिसाब से चीज़ को गेट करना है, तो हम लोग जो है एक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ये एक्शन है, यानी कि कोई भी फंक्शन बनाओ और जो इन्होंने सेल्फ रिक्वेस्ट करके चीज़ों को ले रखा है, आप यहाँ पे कैटेगरी का नाम ले लो, यानी कि कैटेगरी स्ट्रिंग ले लो, यानी कैटेगरी स्ट्रिंग। और फिर अपना सर्चिंग का मेथड जो है आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये भी है इसमें कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये मॉडल व्यू सेट के अंदर बना हुआ है, मॉडल व्यू सेट के अंदर। ठीक है। तो हमको जो है मॉडल व्यू सेट को करना पड़ेगा। पहली एक और चीज़ ये भी है। अच्छा, एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इस केस में कि यहाँ पे व्यू सेट है, अगर ये व्यू सेट है तो इसमें हमको ये वाले फंक्शन बनाने पड़ रहे हैं। बट अगर हम यहाँ पे चलें और नीचे चलता हूँ मैं, यहाँ पे यहाँ पे मॉडल व्यू सेट है।
और यहाँ पे चीज़ें मेरी काम कर रही है। तो हाँ, मेरे को कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा इस केस में कि मॉडल व्यू सेट क्रिएट करना पड़ेगा। बट अगर जब मैं चीज़ों को मॉडल व्यू सेट क्रिएट कर दूंगा, अगर मैं मॉडल व्यू सेट क्रिएट कर दूंगा तो जो मैंने लिस्ट बनाई थी वो चली जाएगी, है ना। तो एक काम करता हूँ, मैं व्यू सेट में ही कर लेता हूँ काम, क्योंकि एक तरह से मॉडल व्यू सेट जो है वो इनहेरिट करता है व्यू सेट को, यानी कि मॉडल व्यू सेट के अंदर आप व्यू सेट की तरह काम कर सकते हो। ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, अभी तक मैंने जितनी बकवास करी उसका मतलब यही है कि पहली बात तो मेरे को चीज़ों को जो है गेट करना है आईडी के हिसाब से नहीं, मेरे को गेट करना है स्ट्रिंग के हिसाब से। स्ट्रिंग मान लो यहाँ पे क्लोथ लिख दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लिख दिया, उसके हिसाब से गेट करना है पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर मैं रिट्रीव का इस्तेमाल करूँगा तो पी के लेता है अपने व्यू सेट्स के अंदर। तो मैंने आपको बताया कि मेरे को एक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये रहा एक्शन, डेकोरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उस हिसाब से मैं जो है चीज़ों का काम करूँगा। तो ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। और मॉडल व्यू सेट जो है वो व्यू सेट को ही इनहेरिट करके बनाओ, तो यहाँ पे आप चीज़ों को काम कर सकते हैं। तो अब मैं बनाने की बात करता हूँ। अब देखो, मेरे को जब भी मैं कैटेगरी को लूँगा, जब भी मैं किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को लूँगा, तो वो पर्टिकुलर कैटेगरी मेरे को क्या देगा। जैसे मान लो मैंने ये किया, मैंने API स्लैश कैटेगरी फिर स्लैश क्लोथ लिख दिया, तो मेरे को कैटेगरी देगा कि मेरे को प्रोडक्ट देगा। आप खुद सोचो, API कैटेगरी मान लो क्लोथ्स, तो क्लोथ्स के साथ प्रोडक्ट देगा ना वो मेरे को, प्रोडक्ट। तो इसीलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि भाई मेरे को जो फंक्शन बनाना है वो प्रोडक्ट के अंदर बनाना है, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, बट प्रोडक्ट के अंदर बनाना है। और क्यों बनाना है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सॉरी ये ब्रांड है, प्रोडक्ट है। क्योंकि अगर कैटेगरी के हिसाब से मेरे को प्रोडक्ट को सर्च करना है एट द एंड चाहिए, तो मेरे को प्रोडक्ट ही। अगर आप फ्लो देखो तो होम पेज कैटेगरी सर्च करोगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, ब्राउज करके प्रोडक्ट्स मिलेंगे सारे। तो मैं वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हमारी। अब एक चीज़ और मैं आपको चेंजेस बता देता हूँ। देखो, ये क्वेरी जो है ना बहुत बार काम आएगी, ये वाली क्वेरी। क्योंकि अगर आप यहाँ पर चल के देखें थोड़ा सा ऊपर, तो लिस्ट जब भी आप ले रहे हो तो क्वेरी सेट कर रहे हो, रिट्रीव ले रहे हो फिर क्वेरी सेट कर रहे हो। जब भी आप मतलब क्वेरी सेट तो बार बार इसका इस्तेमाल कर ही रहे हो ना। क्वेरी सेट का मतलब ये है कि आप भाई सारे प्रोडक्ट को निकाल रहे हो, तो ये एक ही बार निकाल लेते हैं, इतनी बार क्यों निकालना। एक काम करते हैं, इसको एक ही बार निकाल लेते हैं। और ये जो क्वेरी सेट है इसको मैं लिख दूंगा सेल्फ डॉट क्वेरी सेट, ठीक है, सेल्फ डॉट क्वेरी सेट लिख दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने कर दी है यहाँ पे। और हाँ, इतना मेरा हो चुका है। अब मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ डेफ, एक फंक्शन बनाऊंगा जो क्या करेगा, प्रोडक्ट को लिस्ट करेगा एज पर माय कैटेगरी। तो मैं बोलूँगा लिस्ट, यहाँ पे कोई भी फंक्शन का नाम बना सकते हो, तो मैं बनाता हूँ लिस्ट प्रोडक्ट बाय कैटेगरी, और सेल्फ ले लिया, रिक्वेस्ट ले लिया, और कैटेगरी ले ली, यानी कि कौन सी कैटेगरी आप दे रहे हो, और इज इक्वल टू नन बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पे बोल दिया है। और हाँ, पास कर दिया यहाँ पे, ठीक है। लिस्ट प्रोडक्ट्स लिख देता हूँ, प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो सारे के सारे प्रोडक्ट ला के देगा कैटेगरी के हिसाब से। अगर आप यहाँ पे कैटेगरी दोगे, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पे नन कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। अब क्या करना है हमको, अब पहले तो कैटेगरी को मेरे को लेना है। अब मेरे को थोड़ी सी फिल्ट्रेशन करनी है, बट फिल्ट्रेशन का मैं आपको थोड़ा सा ना बड़ी अच्छी बताता हूँ, अगर आप जेंगो में थोड़े से नए हो तो होता क्या है, मेरे पास यहाँ पे एक कैटेगरी टेबल है बहुत बढ़िया, यहाँ पे मेरे पास एक प्रोडक्ट टेबल है बहुत बढ़िया, और यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है प्रोडक्ट लाइन बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, कैटेगरी के अंदर क्या क्या है, अगर मैं आपको कैटेगरी के मॉडल के अंदर लेके चलूँ तो कैटेगरी के अंदर क्या क्या है, एक कैटेगरी है बस, ठीक है, खाली नेम है, नेम खाली नेम है अभी के लिए, ठीक है। प्रोडक्ट के अंदर क्या है, नेम है, डिस्क्रिप्शन है, इज़ एक्टिव है कि नहीं वो है, और प्रोडक्ट लाइन लिंक हो रखी है यहाँ से, ठीक है। और कैटेगरी भी लिंक हो रखी है यहाँ से, आप लोग को पता है कैटेगरी भी इससे लिंक हो रखी है, बहुत बढ़िया। तो ये मेरा प्रोडक्ट है। अगर मैं आपको प्रोडक्ट की टेबल फिर से दिखा देता हूँ, तो ये देखो, नेम है, डिस्क्रिप्शन इस डिजिटल, ब्रांड भी लिंक्ड है, कैटेगरी भी लिंक्ड है, और अरे मैंने प्रोडक्ट लाइन को तो लिंक किया ही नहीं इसमें, प्रोडक्ट, अच्छा मैंने प्रोडक्ट यहाँ पे लिंक कर दिया, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, अब ये चीज़ को आपको रीड करना आना चाहिए कि सिंगल प्रोडक्ट के मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन हो सकते हैं ना, सिंगल प्रोडक्ट के मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन हो सकते हैं, यानी कि सिंगल प्रोडक्ट के मल्टीपल डिटेल्स हो सकते हैं। तो जूते के मल्टीपल प्राइस हो सकते हैं, और मल्टीपल क्वांटिटी के हो सकते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, तो ठीक है, हमने सही किया हुआ है। तो भाई बहुत बढ़िया। मैं आपको देखो क्या बोल रहा हूँ, मेरे को, मैं कैटेगरी दूंगा, मैं दूंगा कैटेगरी, सोचो ज़रा, मैं जो अपने फ्रंट एंड से बोलूँगा कि भाई कैटेगरी स्लैश क्लोथ्स दे दो, यानी कि मैंने कैटेगरी का नेम दिया, मेरे को प्रोडक्ट निकालने हैं उसके हिसाब से, यानी कि मैं क्या बोलूँगा, मैं कैटेगरी ये रहा नेम, और उसके हिसाब से मेरे को ये वाली कैटेगरी को लेना है। तो मैं ना, मेरे को प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं बोलूँगा प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर,
है ना। प्रोडक्ट को फेच करना है तो बोलूँगा प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर्स, और फिल्टर किसके हिसाब से करना है, मैं बोलूँगा कैटेगरी भाई तुम हो, हाँ बोला तुम, बोले तुम्हारा अंडरस्कोर नेम, यानी कि तुम अंडरस्कोर मतलब तुम अपनी टेबल में घुस जाओ, पहले अपनी टेबल में घुस जाओ और उसका नेम वाला फेच करना है, नेम के हिसाब से फेच करना है, ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो मेरे को एट द एंड चाहिए तो प्रोडक्ट ही ना, आई एट द एंड मेरे को चाहिए तो प्रोडक्ट ही, तो इसके लिए मैं कुछ ऐसा करूँगा। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, देखो मेरी क्वेरी कैसे होगी, या मैं चीज़ों को क्वेरी करूँगा कैसे, मैं बोलूँगा कि जो प्रोडक्ट है डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, अगर ये करता हूँ तो सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। और मैं अगर बोलूँगा फ़िल्टर आउट कर दो अपनी कैटेगरी के हिसाब से, तो कैटेगरी के हिसाब से अगर फ़िल्टर आउट करना है, देखो प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरी है तो कैटेगरी के हिसाब से फ़िल्टर आउट करना, तो आपको उसके लिए केस में आईडी देनी पड़ेगी यहाँ पे, बट मेरे को कैटेगरी के अंदर घुस के भी उसका नाम को फेच करना है, तो मैं बोलूँगा कैटेगरी, कैटेगरी यानी कि मैं अब कैटेगरी फॉरेन की जो है, अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे को आईडी देनी पड़ेगी, बट आईडी मेरे को देनी नहीं है, तो कैटेगरी अंडरस्कोर नेम, अंडरस्कोर नेम, नेम का मतलब है कैटेगरी भाई तुम्हारा नेम वाले से क्वेरी आ रही है एक, ठीक है। तो उस चीज़ से जो है आप अपनी फ़िल्ट्रेशन कर दो, और रिटर्न तो हमको प्रोडक्ट ही करना है, मैं ये बोल रहा हूँ रिटर्न तुमको क्या करना है, प्रोडक्ट ही करना है रिटर्न, इस केस में मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये करना है, और ये जो भी आ जाएगा इसको सीरियलाइज़ कर दो, जब भी पूरा मामला आ जाएगा, पूरा माल आ जाएगा इसको सीरियलाइज्ड कर दो, क्योंकि डेटा तो आ गया बट इसको सीरियलाइज्ड कर दो, तो सीरियलाइज इक्वल टू प्रोडक्ट सीरियलाइज़र, क्योंकि शो तो प्रोडक्ट ही करना है ना, तो प्रोडक्ट सीरियलाइज़र, और इसके अंदर जो है मैंने ये पास कर दिया, क्योंकि सीरियलाइज़र के अंदर जो भी चीज़ लिखोगे वो सीरियलाइज हो जाएगी, तो मैंने वही बोल दिया कि ये चीज़ जो है आप लोग हमको सीरियलाइज़ करके दे दें, और ये चीज़ जब सीरियलाइज होकर हो जाएगी तब रिटर्न कर दूंगा इसको, खाली सिंपल रिटर्न सीरियलाइज्ड डॉट डेटा, जो सीरियलाइज्ड डॉट डेटा है इसी चीज़ को रिटर्न कर देना है, और रिस्पॉन्स के तौर पे करना है भाई, रिस्पॉन्स के तौर पे करना है, सीरियलाइज्ड, जो सीरियलाइज्ड डेटा है उसी का डॉट डेटा मैंने रिटर्न कर दिया, ये चीज़ जो है मैंने बना दी है। आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आई, क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट चाहिए, लिस्ट करने हैं प्रोडक्ट्स को बाय कैटेगरी, तो फिल्टर जो है मैं चीज़ों को कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे ये तो मैंने खुद का बनाया है, तो मेरे को इसका एक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, एक्शन, तो मैं चलूँगा अपने एक्शंस पे, एक्शन 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 कहाँ गया मेरा एक्शन, एक्शन अरे ये रहा एक्शन यार, एक्शन को इंपोर्ट मारते हैं, जल्दी जल्दी काम करते हैं। जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का एक्शन है, तो जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क के साथ ही इंपोर्ट मार दूंगा, एक्शन इंपोर्ट मार दिया। अब क्या करना है, एक्शन डिफाइन करना है, ये रहा एक्शन डिटेल और मेथड, तो चला यहाँ पे एक्शन इज इक्वल टू डिटेल इज इक्वल टू ट्रू, और मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, मेथड तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, गेट कर रहा हूँ तो गेट कर देता हूँ, और डिटेल इज इक्वल टू फॉल्स, डिटेल्स में जो है फॉल्स कर दूंगा, फॉल्स कर दूंगा, ठीक है बहुत बढ़िया। बट ये फंक्शन चलेगा कब, ये पता भी तो होना चाहिए कि कब चलेगा, तो उसके लिए URL डिफाइन करना पड़ेगा, URL, ठीक है, URL पाथ, इसका URL पाथ डिफाइन करना पड़ेगा, और जो कि एक रेगुलर स्ट्रिंग होगा, रेगेक्स होगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ पहले, ऐसे ऐसे, इसको थोड़ा सा मैंने अरेंज कर लिया, तो अब इसका URL पाथ बनाना पड़ेगा कि भाई ये फंक्शन चलेगा कब, वो आपको बताना पड़ता है ना, कि कुछ ऐसे str कुछ करके ऐसे बताना पड़ता है, तो मैं इसको इसका पाथ बताऊंगा कुछ ऐसे, देखो URLs में चलें, और आपको पता है कि भाई R लिखना पड़ता है, फिर बाद में पूरा पाथ बताना पड़ता है ना, तो वही करना है हमको, तो मैं लिखूँगा R कि मेरा पाथ कुछ ऐसा है, और फिर मैं बोलूँगा कि मेरे को ना पूरा पाथ बताना है, पूरा पाथ, तो बोलूँगा API तो है ही, API में कैटेगरी में जाना, और कैटेगरी के बाद आपको क्वेरी मारनी है ना, कैटेगरी के बाद क्वेरी मारनी है, तो मैं इसको ब्रैकेट में डालूँगा, और ब्रैकेट में डालने के बाद क्वेश्चन मार्क, फिर ये आपकी क्वेरी P, और यहाँ पे मैं बोल दूँगा कि कैटेगरी, फ्रंट एंड में जो है आपकी लिखा होगा कि कैटेगरी है, और फिर ये स्लैश, फिर W+ के कितने भी आ सकते हैं हमारे, ये पूरी मेरी क्वेरी हो गई, और फिर स्लैश ऑल, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है मैंने अपना क्या लिख दिया है, ये पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन है, रेगुलर, इसके बारे में आप और पढ़ सकते हो ये क्या है, बट
ये मैंने जो है बना दिया कुछ इस तरह से। तो यूआरएल पाथ मेरा ये बन गया, यानी कि जब ये वाला पाथ आएगा तब ये फंक्शन चलेगा। मेथड गेट है और डिटेल, यानी कि डिटेल मत दो भाई उन चीज़ों की, यानी कि प्रोडक्ट तो दे दी है, प्रोडक्ट की डिटेल मत दो। अब मैं आपको ट्रू करके दिखाऊंगा कि इनका मतलब क्या है, इनको भी चेंज करके दिखाऊंगा कि इनका मतलब क्या है। ठीक है, तो आई होप जो है आपको ये थोड़ी समझ में आई है। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे रिलोड मारता हूँ, रिलोड, और रिलोड करते साथ थोड़ा वेट करता हूँ। ये देखो API प्रोडक्ट कैटेगरी है ना, कि API भाई आपका जो है हम प्रोडक्ट लेंगे और प्रोडक्ट बाय कैटेगरी लेंगे और कैटेगरी ये और ऑल। ठीक है, ऐसे जो है मेरे को कुछ चीज़ें करनी है, कुछ ऐसे मैं करना चाह रहा हूँ। इसमें मेरे को थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, इसमें ये दिक्कत लग रही है कि मैंने इसको प्रोडक्ट में डिफाइन कर रखा है। तो शुरुआत में ये प्रोडक्ट आ रहा है, मैं कुछ ऐसा सब सोच रहा था कि API फिर कैटेगरी, फिर कैटेगरी के बाद कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी के बाद ही कैटेगरी, फिर ऑल, कुछ ऐसे सोच रहा हूँ मैं। तो मेरे को प्रोडक्ट नहीं चाहिए, ये वाला जो प्रोडक्ट है वो नहीं चाहिए। मैं आपको पहले ना कुछ चेंजेस करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैं इसको फॉल्स की जगह ट्रू कर देता हूँ, ट्रू, और अब मैं इसको ट्रू मैंने कर दिया है और इसको मैं रिलोड कर देता हूँ। तो मैंने ट्रू किया, जब मैं ट्रू करूँगा आप ये देख पाओगे कि वो ना डिटेल व्यू मांगेगा। देखो API प्रोडक्ट फिर ID, यानी इस प्रोडक्ट की ID, फिर कैटेगरी दो, फिर ऑल। मेरे को यानी कि डिटेल्ड व्यू नहीं चाहिए। पहली बात तो मेरे को चाहिए फॉल्स, कि मेरे को जो है नॉर्मल व्यू चाहिए, एक पर्टिकुलर ID के हिसाब से डिटेल नहीं चाहिए। मेथड इज इक्वल टू गेट है, ये भी एकदम ठीक है। डिटेल इज इक्वल टू फॉल्स है, ये भी एकदम ठीक है। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने इसको प्रोडक्ट व्यू सेट के अंदर लिखा हुआ है, प्रोडक्ट व्यू सेट के अंदर, क्योंकि मेरे को एट दी एंड प्रोडक्ट्स ही चाहिए, प्रोडक्ट ही चाहिए, इसलिए मैंने इसको प्रोडक्ट के अंदर लिख रखा है। अच्छा, अगर मैं इस चीज़ को अपने कैटेगरी के अंदर लिख दूँ, कैटेगरी के अंदर, तो उससे ही कुछ ये होगा कि वो कैटेगरी वाले सेक्शन के अंदर आ जाएगा, कैटेगरी वाले सेक्शन के अंदर आ जाएगा कि API फिर स्लैश कैटेगरी, और कैटेगरी के बाद कैटेगरी दे दो और फिर ऑल कर दो। तो क्योंकि भाई अगर मैं प्रोडक्ट के अंदर लिख रहा हूँ तो वो प्रोडक्ट वाले सेक्शन के अंदर ही चीज़ों को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो मैं ही करता हूँ एक काम, इसको मैं कट करता हूँ पूरा का पूरा और मैं चलता हूँ कैटेगरी में, और इस चीज़ की क्वेरी सेट को भी मैं ऊपर लेके आ रहा हूँ, ऊपर ले आया, क्योंकि क्वेरी मैं चाह रहा हूँ एक ही बार हो, अगर बार बार फंक्शन बनानी पड़ रहा है तो यहाँ पे सेल्फ कर दूँ और सीरियलाइजर कर, तो ठीक है। अब मैं एक बार यहाँ पे इस चीज़ को पेस्ट कर देता हूँ और एक्शन, ये कुछ एरर आ रहा है, डेफ, ये एरर क्या है मैं देखता हूँ एक बार, इंडेंटेशन एरर। अच्छा, इंडेंटेशन एरर, थोड़ा सा पीछे करना चाहिए मेरे को। इंडेंटेशन, फॉल्स, कैटेगरी और कैटेगरी। ठीक है, अब एक बार मैं चीज़ों को रन करके देखता हूँ कि चीज़ें मेरी कैसे शो हो रही हैं, क्या हो रही हैं। अब देखो तो कैटेगरी, फिर कैटेगरी और फिर कैटेगरी देनी पड़ रही है मेरे को। यार ये नहीं चाहिए मेरे को, मतलब ये शुरुआत का वाला पार्ट नहीं चाहिए मेरे को, ये नहीं चाहिए मेरे को। खाली क्वेरी करनी है, सिर्फ और सिर्फ क्वेरी करनी है और फिर ऑल। अब एक बार रिलोड करते हैं और थोड़ा सा रिलोड होने में टाइम ले रहा है ये, तो हाँ रिलोड तो हो चुका है ये। देखो कैटेगरी, मतलब कैटेगरी ले लो और कौन सी कैटेगरी चाहिए वो बता दो और ऑल। अब आपका जो है काम सही कर रहा है, यानी कि अब हम गेट करें और जब गेट करेंगे ट्राई इट आउट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैटेगरी दे सकते हो कोई, है ना। जैसे कि मान लो मैंने क्लोथ्स दे दी, अभी मैंने क्लोथ बनाई नहीं है बट क्लोथ दे दी। एग्जीक्यूट पे क्लिक करूँगा तो मेरे को ना क्लोथ के हिसाब से प्रोडक्ट फैच होंगे, प्रोडक्ट, है ना, क्लोथ्स के हिसाब से मेरे को प्रोडक्ट ही फैच होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट सीरियलाइजर में मैंने बना रखी है चीज़ें। अभी आप ध्यान से देख के देखो तो कुछ एरर आ गया, कह रहा है इंटरनल सर्वर एरर। तो वो एरर ये है कि क्वेरी सेट ऑब्जेक्ट जो है हैज़ नो नेम, मतलब नेम नहीं है उसके पास, नेम नहीं है। प्रोडक्ट सीरियलाइज, यानी कि प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरी है, कैटेगरी कहाँ गई, चलते हैं अपने मॉडल्स में, और वो नेम के हिसाब से अभी फैच नहीं कर पाया। अभी कुछ छोटा मोटा इशू अभी भी आ रहा है,
ठीक है, तो एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ एक बार, और फिर से चेक नहीं हुआ तो हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में ही, जब मैं आपको कुछ एरर सॉल्व करके बता दूँगा। कैटेगरी इज इक्वल टू दिस, सब कुछ तो ठीक है। अब अच्छा, हम इसको कुछ ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि मैं कैटेगरी फेच कर रहा हूँ, तो कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल प्रोडक्ट्स डॉट ऑब्जेक्ट्स, एक काम करता हूँ, इस चीज़ को मैं यहाँ रखता हूँ एक बार फिर से, ठीक है। और मैं जैसे मैंने क्वेरी सेट एक बार कॉल कर दिए ना, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, सेल्फ डॉट क्वेरी सेट, फिर फिल्टर कर लेता हूँ, सेल्फ डॉट क्वेरी सेट, हाँ, कि प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, सब में से फ़िल्टर आउट कर दो है ना, डॉट ऑल करके सब में से फ़िल्टर आउट कर दो चीज़ों को, और प्रोडक्ट के अंदर ही रख रहा हूँ मैं तो ट्राई एंड एरर करते जा रहा हूँ मैं, देखता हूँ अब क्या दिखता है मेरे को प्रोडक्ट के अंदर भी दिखनी चाहिए चीज़ें, तो कैटेगरी वाला तो ठीक है, बट ये देखो प्रोडक्ट कैटेगरी ऑल, अगर आप इसमें देखें, देखता हूँ उसमें कोई एरर आ रहा है, मान लो लेटर से क्लोथ्स, क्लोथ्स एग्जीक्यूट किया मैंने, तो अभी भी जो है इशू आ रहा है। और कैटेगरी की स्पेलिंग तो ठीक है ना मेरी, कैटेगरी, हाँ ठीक है। मॉडल्स में चल के देखता हूँ, प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरी भी है यहाँ पे, कैटेगरी यहाँ पे भी है, और कैटेगरी अंडरस्कोर नहीं, 2 अंडरस्कोर होने चाहिए, हाँ 2 अंडरस्कोर भी है मेरे पास। तो वही कुछ छोटा मोटा इशू आ रहा है, इस इशू को मैं सॉल्व करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, कि वीडियो भी थोड़ी जो है बड़ी हो रही है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।